नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी को उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोग तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा दे दें। डे टू डे न्यूज़ भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। अमृतसर एक शहर जिसे दुनिया भर के लोग इसकी रूहानी फिजा और धार्मिक विरासत के लिए जानते हैं, लेकिन उसी शहर की पवित्र गलियों में श्री हरमंदिर साहिब के ठीक बाहर एक भिखारी सिर पर पगड़ी बांधकर लोगों को ठग रहे हैं और उनके पास से नशीले पदार्थ भी बरामद हो रहे हैं। स्कूल और इलाज के नाम पर लोगों से भावनात्मक रूप से पैसे ऐंठते हैं और जो कि बेहद ही चिंताजनक है। ये हालात सिर्फ वही नहीं है, और भी कई शहरों में इसी तरह से लोगों को ठगा जाता है। सैकड़ों की संख्या में भिखारी हर शहर के चौराहे पर दिखाई देते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे। ये बच्चे स्कूल में नहीं, सड़कों पर भीख मांगते दिखते हैं। इनके हाथों में किताबें नहीं, कटोरे होते हैं। कई बार हम इन पर तरस में आकर इनको पैसे तो दे देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इसके बाद इन पैसों का कैसे इस्तेमाल होगा। बताते चले, कोविड महामारी के बाद हालात और भी बदतर हो गए। भिखारी गिरोह, नशे का जाल और बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर मामले सामने आने लगे। वहीं कुछ वक्त पहले अमृतसर के गोल्डन गेट इलाके में कई भिखारियों और बच्चों को हिरासत में लिया गया। डीएनए टेस्टिंग के आदेश दिए गए, यहाँ जानने के लिए कि क्या ये बच्चे वाकई उनके परिवार का हिस्सा हैं या फिर कहीं से तस्करी कर लाए गए हैं। आपको बता दें कि भारत में भीख मांगना कानूनी अपराध है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत इसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अमृतसर जैसे बड़े शहरों में भी इस कानून का पालन ढीला पड़ता जा रहा है। वहीं सरकार की स्माइल एक सराहनीय पहल है। इसका मकसद है भिखारियों को भीख मांगने की आदत से निकालना, उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ना। पर सवाल ये है, क्या ये स्कीम वास्तव में उन बच्चों तक पहुंच पा रही है जो आज भी धार्मिक स्थलों के बाहर सड़कों के किनारे हाथ फैलाए खड़े हैं? डे टू डे न्यूज़ भारत ने सरकार से मांग की है कि इन बच्चों को भीख नहीं, शिक्षा मिले, इन्हें सजा नहीं, समझ और सहारा मिले, लेकिन साथ ही उन गिरोहों और नेटवर्क्स पर सख्त कार्रवाई हो जो इन मासूमों को एक अपराध का हिस्सा बना रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सवाल हम सबका है और इसका जवाब भी हम सब मिलकर ही निकाल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इन बच्चों को एक बेहतर कल मिले तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने बदलाव की एक मजबूत आवाज। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ जुड़े रहे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।